ये बेटा कैसे हो? हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा। पांचवा सेशन है। हम लोगों की कोशिश ये है कि 90 प्लस मार्क्स ले आए, उसमें कोई किसी तरीके की रुकावट ना आवे बेटा। ठीक है, कितने कैसे मार्क्स आने? 80 तो हम वाली हमारी तैयारी हो गई थी। ठीक है, 80% वाली तैयारी हमारी हो गई थी। ठीक है, जब हमने ये सेक्शन बी के सेशन शुरू किए तब हम 90 प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। पांचवा सेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी में क्या है, आपका विजन क्लियर होगा, आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी और जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनको करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, आप जितना नंबर से आप क्वेश्चंस कर लेंगे उतना ही आपका ये चांस हो जाएगा कि आपके जो 4 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के, उसमें से एक को आपसे मिस नहीं होंगे, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा और ना आप कोई एक क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस 20 में जो सेक्शन डी 20 मार्क्स का है, 20 में 20 मार्क्स पाने के लिए हम लोगों को कितना बेटा 42 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हर सेशन में हम लोग 6 क्वेश्चंस करते हैं और 7 सेशंस करने हैं, तो 7 6 42 और 42 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हमको 4 क्वेश्चन बेटा, कितना 4 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना। ये हमने ये 42 क्वेश्चंस ठीक से समझ लिए और कर लिए, इन 42 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का विजन क्लियर हो गया है, तो जरूरी है और जरूरी हम ये 4 क्वेश्चंस कर ले जाएंगे और 20 में 20 ले आएंगे। और ये हमने ये 20 में 20 ले लिया है सेक्शन डी से, तो हमारा 90 प्लस और यो कहो 95 प्लस की ओर हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हम बार बार बताते हैं। ठीक है, आप सुना नहीं, ये जरूरी बात है बेटा। ठीक है, तो अब हम सेशन 5 के लिए हमने पहला क्वेश्चन नोट कर रखा है। क्या कहता है? एपी का क्वेश्चन है। कहता है इफ एन एपी, क्या कहता है? इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, कितने टर्म्स है बेटा? एन की वैल्यू 37 है। कहता है द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड इन्होंने दे दिया। क्या कहा? 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट कहा है। ठीक है, इज 225 एंड द सम ऑफ, क्या बेटा? द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। फाइंड एपी, हमसे एपी जानना चाह रहा है। तो ठीक है, एपी में क्या होता है बेटा? एपी में फर्स्ट टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी कितना ए एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? डी। ठीक है, गिवन, क्या गिवन बेटा? गिवन है n इक्वल टू 37। अब देखो मिडिल मोस्ट टर्म हमको पता करना है 37। ठीक है, तो 37 क्या बेटा? आड नंबर है। तो आड नंबर में जब यदि हमको कोई सीक्वेंस दिया होता है तो उसका मिडिल टर्म पता करने के लिए हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बेटा? n प्लस 1 अपॉन 2। कब? जब ये ऑड नंबर है। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 37 क्या बेटा? 37 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 38 अपॉन 2, 19th टर्म। ठीक है, अब 19th टर्म मिडिल में है। 19th टर्म मिडिल में, तो मिडिल मोस्ट हमको 3 नंबर पता करने बेटा, तो एक नंबर इसके पहले वाला ले लें, एक नंबर इसके बाद वाला ले लें। तो 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या लिखे बेटा? देयरफॉर 3 मिडिल
मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा 18 कामा 19 एंड 20th टर्म। ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो गया कि हमारा 18th टर्म 19th टर्म और 20th टर्म हमारा मिडिल मोस्ट है। क्यों? मिडिल टर्म हमारा मिडिल टर्म है 90, हमने निकाल लिया। n है 37 क्या है आड है, तो आड में क्या करते हैं मिडिल पता करने के लिए 1 प्लस करके अपॉन 2 करते हैं। 37 प्लस 1 38 अपॉन 2 19th टर्म। 19th टर्म बिल्कुल सेंटर में आया, तो उससे जस्ट पहले का आइटम और उससे जस्ट बाद का आइटम तीनों मिलकर के मिडिल मोस्ट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्या लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A18, तो ये लिखेंगे ना बेटा 18th टर्म को हम क्या लिखेंगे A18 प्लस A19 प्लस A20 इक्वल टू कितना बेटा कितना 225। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम यही इसी पोर्शन को अभी रफ करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा A18 क्यों बेटा an का फार्मूला क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों यही है ना बेटा, क्यों an क्या है an है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A18 क्या हो जाएगा, अब ये आपको यहां नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपकी समझ के लिए हमने यहां बताया है, इसी चीज को हम आगे यहां बढ़ाएंगे। R A18 मीन्स A प्लस n माइनस 1 18 माइनस 1 यानी 17D। सही है ना बेटा, 18 में से 1 जाएगा 17D। फिर A19 मतलब A प्लस 19 माइनस 1 18D। ठीक है, प्लस A क्या होगा A20 मतलब N20 है, N कितना है 20, तो 20 में से 1 माइनस कर लेंगे 19D। A प्लस 19D इक्वल टू 225। आप देखो बेटा प्यार से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ठीक से करेंगे। 18 है तो 17 हो गया, 19 है तो 18 हो गया और 20 है तो 19 हो गया। ठीक है, इसी हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। R A और A मिलकर के हमको कितना देगा 3A, कितना देगा बेटा 3A। 7 8 15 15 9 24 4 हाथ है 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 54D इक्वल टू 225। क्यों देख लेना बेटा 18 8 3 54, ठीक है बेटा 54 आएगा ना। 9 8 17 7 24 के 4 हाथ है 2 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हल्का करते हुए चलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम ज्यादा बोझा सल्फेट हो, जितना रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस करते जाए, जितना स्मार्ट वर्किंग कर सके उतना करते जाए बेटा। देखो 3 है ये 5 4 9, ये भी 3 से डिविजिबल होगा, 2 2 4 और 5 9 ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो हम क्या करें बेटा 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। R 3A सॉरी क्या होगा A प्लस 3 1 3 2 3 8 गया 18D 3 7 जाए 21 और 3 5 जाए, ये इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब AP क्या कह रहा था फाइंड AP, तो AP पता करने के लिए हमको A और D चाहिए, हम फटाफट AP पता कर लेंगे। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दो नोन टर्म है बेटा कौन से A और D, तो दो इक्वेशन से ही हमको, तो एक तो इक्वेशन ये बन गई और फिर एक इक्वेशन हम यहां बना लेंगे द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म। तो लास्ट 3 टर्म कुल टर्म है 37, तो लास्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे नाउ, क्या लिखें बेटा नाउ सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स इक्वल टू कितना आ जाएगा लास्ट 3 टर्म्स
मतलब 37 है ना बेटा, तो ए 37, ए 36 और ए 35, ये लास्ट सीक्वेंस आएंगे। क्या होगा 35, 36 और 37, ये आएगा ना बेटा लास्ट के तीनों टर्म। तो ए 35 प्लस ए 36 प्लस ए 37, यहाँ फिर डाल दो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू कितना बेटा 429 ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 35 प्लस ए 36 प्लस ए 37 इक्वल टू कितना बेटा 429। बस जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ है अभी इस क्वेश्चंस को रफ करने का समय आ गया है, इसको हम रफ कर देते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, तो A35 का मतलब क्या बताया, A प्लस 34D, एन की जगह पे हमारा क्या है 35, तो 35 माइनस 1 यानी 34D, A प्लस 34D, फिर A प्लस 35D प्लस A प्लस 36D, 37 से 1 माइनस करेंगे तो 36D आ जाएगा, इक्वल टू कितना बेटा 429, ठीक है। अब ए मिलकर के यहां भी 3A आ जाएगा, और 4 5 9 9 6 15, तो 5 करिए 1 3 1 4 4 3 5 5 3 8 D इक्वल टू 429। 4 5 9 9 6 15, 5 आता है 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10, क्यों क्या बेटा सही ना, 4 5 9 9 6 15 के 5 वैल्यू 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10, ठीक है। ठीक बेटा, ये हो गया हमारा 429 आया था ना, 429 आया नहीं था, गिवन था, ठीक है। अब देखो ये भी 3 से डिविजिबल है, 4 2 6 6 9 15, 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, इसको हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, a प्लस ठीक है, ये आ गया बेटा, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, ठीक है। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यही लिख लेते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग क्यों, मैं सब्सट्रैक्टिंग, क्या बेटा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, क्या बेटा इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो हमको सेकेंड इक्वेशन लिखना है और उसके नीचे फर्स्ट लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेकेंड ए प्लस 35D इक्वल टू 1 4 3, और उसके नीचे क्या लिखना होगा, ए प्लस 18D इक्वल टू 75, ठीक है। माइनस कर देंगे, माइनस करने में क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऐड कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये गया कट। अब 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 7, यहाँ बचा 2, 2 में से बन जाएगा 1, D इक्वल टू 13 में से 5 के 8 और 13 में से 7 गया 6,
तो ये क्या आ गया 17D इक्वल टू 68, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 68 अपॉन 17, तो 17 1 जा 17, 17 4 जा, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई बेटा 4, D की वैल्यू क्या आ गई 4। अब D की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दें, तो क्या लिखना बेटा, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, या यहां आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन क्या बेटा फर्स्ट A प्लस 18 इंटू 4, 18D है ना, D की वैल्यू 4 आई है, इक्वल टू 75, A प्लस 72 इक्वल टू 75, तो A इक्वल टू 75 माइनस 72 और A इक्वल टू कितना बेटा 3, ठीक है। तो है अब A आ गया आपका 3 और D आ गया, D कितना आया 4, हेंस क्या लिखें, थोड़ा डिटेल में लिख दो क्या, क्योंकि भैया ये सेक्शन D का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और 5 मार्क्स का है, तो हम थोड़ा सा डिटेल लिख दें। हेंस क्या बेटा, हेंस फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू कितना 3 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना बेटा 4 एंड AP, अब AP क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, 3 में 4 प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा, 7 में 4 प्लस कर देंगे 11 आ जाएगा, 11 में 4 प्लस कर देंगे 15 आ जाएगा 16, और ये हमारा आंसर हो गया। बस इस तरीके से बेटा हमने ये कर लिया, तो हम 5 में 5 मार्क्स पाने के हकदार हो गए। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब्स्टिट्यूशन है ना बेटा हमारा है कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 में चॉइस दे रखा था, दोनों क्वेश्चन हमारे एपी के हैं, पहले हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा करने जा रहे हैं। क्या कहता है बेटा, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म, ठीक है, इज m² रेशियो n²। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको सम ऑफ m टर्म्स का फार्मूला हमको मेमोराइज कर लेना चाहिए था बेटा, क्या है, सम ऑफ m टर्म इक्वल टू होता था m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m-1 बढ़ा दें इंटू d, ठीक है, और ये होता है sm। कहता है कि m और n टर्म्स के सम्स का रेशियो, सम ऑफ m एंड n टर्म्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही डाल देते हैं बेटा, sm अपॉन sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस क्या बेटा n-1 इंटू d इक्वल टू क्या दे रखा है, m रेशियो m² रेशियो n² अपॉन n², ये हमको दे रखा बेटा क्या, कि सम ऑफ m टर्म्स का फार्मूला ये है, उसको हमने लिख लिया, और सम ऑफ n टर्म्स का ये है, हमने ये लिख लिया, दिस अपॉन दिस इक्वल टू गिवन m² अपॉन n²। अब देखो बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, और बेटा LHS के न्यूमरेटर में m है और RHS के न्यूमरेटर में m² है, तो ये स्क्वायर m को कैंसिल कर देगा, ये m इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और 2a प्लस m-1 इंटू d होल अपॉन
2a प्लस क्या होता n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m अपान n। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब हमको लाना क्या बेटा, टू शो। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, टू शो। शो क्या करना है आपको प्रूव क्या करना है, ए एम अपान ए एन इक्वल टू 2m माइनस 1 होल अपान 2n माइनस 1, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो हमको इसी से क्या बेटा, इसी से ये लाने की कोशिश करना है। ध्यान देने की कोशिश करना बेटा, क्या कि दिस अपान दिस इक्वल टू m अपान n हमको गिवन है। क्या बेटा, दिस अपान दिस इक्वल टू m अपान n गिवन है, और हमको nth टर्म क्या बेटा, r nth टर्म मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो देखो हमारी नजर हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, जो हमको लाना है। बाकी दाएं हमको घूमने से ज्यादा जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमको 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 लाना है। तो यदि क्या बेटा, यदि हम न्यूमरेटर में यहाँ 2m m की जगह पे 2m माइनस 1 और n की जगह पे 2n माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, और सेम चेंजेस हम इधर ले आते, तो ये स्टेटमेंट हमारा 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 का रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखे, इन इक्वेशन फर्स्ट, और ऐसा हम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, n की जगह पे हम 2m माइनस 1, ये स्टेटमेंट क्या बेटा, यह स्टेटमेंट m और n के लिए ट्रू है, तो यह स्टेटमेंट 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ m है, m की जगह पे हम क्या लिखना चाहते हैं, 2m माइनस 1। ठीक है, ये हमको लाना है, ठीक है, किसके बराबर, इसके बराबर। तो इसमें यदि हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें भी हम चेंज करते हैं और ये हम ला देते हैं, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हमको प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो ये है। ठीक है, और हमारे पास m अपान n है। क्या है बेटा, m अपान n। तो हम जो हमारे पास है ना बेटा, उसी में हम थोड़ा बहुत हेर फेर करके, चेंजेस करके जो लाना है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, इन इक्वेशन 1 replacing m as 2m minus 1 and n as 2n minus 1, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई वैल्यू है, यदि ये स्टेटमेंट m के लिए ट्रू है, तो ये ही स्टेटमेंट हमारा 2m माइनस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो यही हम लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इन क्या बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट रिप्लेसिंग, क्या वर्ड दे देते हैं, रिप्लेसिंग m as 2m minus 1 and n as 2n minus 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2a में तो हमको कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, 2a को हम जो का तो लिख देंगे 2a प्लस m के जगह पे हमको क्या लिखना बेटा, m के जगह पे क्या लिखना, 2m माइनस 1। तो इन ब्रैकेट m के जगह पे 2m माइनस 1 इंटू डी होल अपान क्या बेटा, होल अपान 2a, कोई छेड़छाड़ नहीं, n की जगह पे 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, हाँ m की जगह पे हमने रिप्लेस किया, क्या रिप्लेस किया, 2m माइनस 1,
और ये 2n-1। ठीक है बेटा, ये हमको कुछ चीजें होती हैं हमको मेमोराइज करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पहुंचे 2m-1 और यहाँ m/n था, तो हम क्या करेंगे, m के जगह पे 2m-1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो LHS हमारा इस इक्वेशन का जो हमें गिवन था और जो हमको अचीव करना है, दोनों का LHS इक्वल आ जाएगा। यदि LHS इक्वल आ गया और RHS भी इक्वल आ जाए तो हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टू ए प्लस ये क्या हो जाएगा, 2m-2 इन ब्रैकेट d होल अपॉन 2a प्लस 2n-2 इंटू d इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। ठीक है, अब यहां बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया बेटा, a प्लस यहाँ कर्ली ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक है, a प्लस n-1, यहाँ से भी 2 हमने बाहर निकाला है। ठीक है, पूरे में बाहर निकालिए, यहाँ लिखो या बाहर निकाल लो, m-1 इंटू d अपॉन 2 कर्ली ब्रैकेट ना बेटा, कर्ली ब्रैकेट a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। अब देखो बेटा 2 कट गया। ठीक है, 2 कट गया, तो a प्लस n-1d क्या हो जाएगा, am, nth टर्म हो गया, ये न्यूमरेटर क्या हो गया, nth टर्म। ठीक है, और डिनोमिनेटर इसका हो गया nth टर्म, और am अपॉन an इक्वल टू 2m-1 होल अपॉन 2n-1। प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, तो जो हमें गिवन था, हमें nth और सम ऑफ n टर्म गिवन था, उसकी हेल्प से हमने m अपॉन n पा लिया, और हमने देखा यहाँ 2m-1 है, तो m को हमने 2m-1 और n को 2n-1 की जगह रिप्लेस किया और सॉल्व किया, तो हमारा mth टर्म और nth टर्म आ गया बेटा। तो ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, चॉइस के हिसाब से पहला हो गया, या जो सब्स्टिट्यूशन था उसका जो विकल्प था वो भी हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी करते हैं, नोट को हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट शोन इन फिगर। एक सर्कल दे रखा है और ए बी एक कार्ड है, और कार्ड के ऊपर का पार्ट जो है वो सेगमेंट है, रिक्वायर्ड सेगमेंट, जिसका हमको एरिया पता करना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, ओबी हमको कितना दे रखा होता है, 21 सेंटीमीटर, कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल AOB 120 डिग्री दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 लिखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या लिखें बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट AB, या यहां P डाल दो, APB इक्वल टू क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पूरा, APBO, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बेटा, APBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको हम अभी यहीं छोड़ देते हैं और हम एरिया ऑफ सेक्टर APBO निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और माइनस करेंगे।
नाउ एरिया ऑफ क्या होगा सेक्टर APBO APBO है क्या होता है बेटा क्या फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर जो पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और एक पर्टिकुलर पार्ट है ना बेटा ये 120 डिग्री का है और पूरा सर्कल ये यहां से यहां तक 360 डिग्री का होता है। तो क्या करते हैं जो एंगल फॉर्म करता है सेक्टर है उस एंगल यानी थीटा और होल अपॉन 360 से डिवाइड कर देते हैं पूरी को। एक पार्ट हो गया कौन सा पार्ट कौन सा फ्रैक्शन थीटा अपॉन 360 है जो ये थीटा बढ़ता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा तो एरिया बढ़ता जाएगा पूरा ये 360 डिग्री बन जाता है तो पूरा सर्कल बन जाता है बेटा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 360 अपॉन 360 इक्वल टू 1 ठीक है। तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा बेटा। तो अब हम क्या करें पाई की जगह पे इसने कहा है कि 22/7 ले लो क्या 22/7 और आर की वैल्यू है 21 इंटू 21 ठीक है पाई आर स्क्वायर थीटा हमको 120 दे रखा है 120 ले लिया होल अपॉन 360 डिग्री कितना 360 डिग्री एक जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा 12 1 जा 12 12 3 जा 36 और 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 7 1 जा 7 तो कितना आ गया ये आ गया हमारा 22 इंटू 21 ठीक है सही है ना बेटा 22 इंटू 21 तो ये कितना आ जाएगा 22 सेकंड 22 के 2 आता है 2 22 44 और 2 46 400 कितना होगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको हम यही छोड़ देते हैं और हम आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लें और दोनों को माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ठीक है। तो अब इस फिगर को रफ कर देते हैं ठीक है इस फिगर को रफ कर देते हैं और ट्रायंगल को हम कुछ ठीक है हाँ डेटा तो हमारे पास नहीं है बेटा पूरा रफ कर दिया हमने ट्रायंगल को हमने कुछ ऐसे बना लिया ठीक है ए बी कार्ड था ना बेटा और सेंटर मान लो हमारा ओ है और ओ पे सेंटर पे कितना डिग्री बनना था एंगल 120 डिग्री का कितने का 120 डिग्री का। अब ये क्या है बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्यों ये रेडियस है ओ ए और ओ बी और ये दोनों 21 सेंटीमीटर के हैं कितने के हैं 21 सेंटीमीटर के। तो जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिसेस से ये जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या करता है बेटा बेस को बाइसेक्ट करता है क्या करता है बेस को बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा 120 डिग्री है ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं OM ठीक है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरी साइड क्या बेटा पूरी साइड ये हमारा A है तो ये हमारा A/2 हो जाएगा। बात ना करो बाहर हमने उस ट्रायंगल को यहाँ बना लिया है जो हमारे सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनना था जिसका एरिया हमको माइनस करना है ओ सर्कल का सेंटर था ओ ए और ओ बी रेडियस है ठीक है। इसका एरिया पता करना है। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या जानते हैं बेटा कि यदि हम वर्टिसेस से फ्रंट वर्टिसेस से यदि हम बेस पे जो नॉन इक्वल साइड है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस नॉन इक्वल साइड को बाइसेक्ट करती है। ये पूरा A है तो ये भी A/2 दोनों पार्ट A/2 हो जाएंगे ठीक है। और ये एंगल बेटा हमको 120 दे रखा था यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड होता है ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा
60 डिग्री का, ठीक है। और क्या बेटा, ये 21 दे रखा है, क्यों, ये एंगल 21 दे रखा है, ठीक है। सॉरी क्या बेटा, ये साइड 21 दे रखा है और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो क्या हम AM नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर आप सीधे सीधे लिख सकते हो, फ्रॉम फिगर क्या बेटा, फ्रॉम फिगर ये हमको A/2 निकालना ना, AM निकालना है। और इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए AM क्या हो जाएगा, साइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम साइन 60 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू AM परपेंडिकुलर AM और हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OA। ध्यान देना बेटा, कोई गलती हो तो बताना। ये हमने राइट एंगल का एंगल लिया OMA, क्या लिया बेटा, OMA। राइट एंगल कहां बनना है, यहाँ M पे, और ठीक है। और ये एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, तो AM परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कहलाती है, तो OA हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 और AM हमको कैलकुलेट करना है, AM हमको कैलकुलेट करना है अपान OA हमको 21 दे रखा है। तो AM क्या हो गया बेटा, AM इक्वल टू कितना, 2AM लिख लो, 2AM इक्वल टू 21√3 R, ठीक है। चलो अभी 2AM ही कह लेते हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा 2AM इक्वल टू 21√3 का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये हमारा आ गया है, हमको हाइट भी चाहिए ना बेटा, एरिया पता करने के लिए। अब हाइट भी पता कर लेंगे, ठीक है। बेस आ गया, अब हाइट के लिए ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री है। तो अब साइन 30 ले लो बेटा, क्या ले लेते हैं, साइन 30। तो साइन 30 से हमारा OA अपान क्या बेटा, OM अपान OA आ जाएगा। इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। 462 आ गया था ना, इसको कहीं नोट करके इसको नोट कर दो, 462 आप याद कर लो, ठीक है। 462 हमको हमारा एरिया आ गया था, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर आया था 462, ठीक है। नाउ दो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसमें देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रॉपर यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रॉपर यूज हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या लिखें, इन ट्रायंगल साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, OAM अपान साइन 30 की वैल्यू अपान हाइपोटेन्यूज OA, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और OM परपेंडिकुलर हमको निकालना है, क्यों, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट चाहिए, क्या चल रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस हमने निकाल लिया, ये AM का 2 टाइम्स AB होगा, और हमने 2AM निकाल लिया 21√3। अब ये किसी तरीके से बेटा यदि हम OM निकाल लें, क्या निकाल लें, OM, तो ये हमारा हाइट हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 कर देंगे, तो हमारा एरिया ट्रायंगल आ जाएगा। OM और OA कितना है हमारा, 21 R, 2OM इक्वल टू 21 R, OM इक्वल टू 21/2। Therefore एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू क्या होता है, हाफ
बेस, बेस मतलब 2am 21√3 इंटू हाइट, हाइट मतलब 21/2। ठीक है, ठीक बेटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 441√3/4। ये हमारा आंसर आ गया काय का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस अब हम बड़े प्यार से लिख देंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट। क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट इक्वल टू, therefore एरिया ऑफ, क्या बेटा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट, रिक्वायर्ड सेगमेंट इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, सेक्टर का एरिया कितना आया बेटा, सेक्टर का एरिया आया था 462 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 441√3/4। बस इसको हम यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज इसमें ना कॉमन है ना हमको कुछ और दिख रहा है, हमको बस ये प्रॉपर करना है। बस ये √3 की वैल्यू निकाल करके हम ये कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसको एक पार्ट में कर सकते हो। 4 2 जा 8, 4 2 8, 4 6 24, 4 हाथ 2, 4 6 16, 2 18। ठीक है, 4 2 8, 4 6 24, 4 हाथ 2, 4 6 16, 2 18। ठीक है, माइनस 441√3/4। इसमें कोई हम और चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बस इसको हम यही आंसर डाल देंगे। मेजरमेंट हमारे सेंटीमीटर में दिए थे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। क्या कहता है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये हमको टेबल दे रखा है, डेटास गिवन है। ठीक है, इसमें मास ऑफ 10 एक टेबल में आता है। क्लासिफिकेशन हमारे ऐसे हैं कि 0 से 10, क्या बेटा, 0 से 10 मास पाने वाले 10 बच्चे। कम है ना बेटा, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, पढ़ाई बढ़िया हो नहीं रही। 0 से 10 मास पाने वाले कितने बच्चे बेटा, 10। 10 to 20 मास पाने वाले F1 हैं। F1 और F2 की वैल्यू पता करनी है। और 20 से 30 मार्क्स पाने वाले 25 है। और 30 से 40 मार्क्स पाने वाले बेटा कितने, 30। क्यों बेटा, पेपर कितने मार्क्स का रहा होगा, 80 का। चलो, तो भी कम है ना बेटा, 30 से 40 में 30। ठीक है, फिर 40 से 50 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, F2। 50 से 60 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, 10। और कहते हैं सबका सम, सबका सम, ये n गलत हो गया ना, 100 था क्या बेटा, कितना था, 100। इफ n इक्वल टू 100 है, n क्या है बेटा, n 100 है, कि जितने स्टूडेंट्स हैं सबका सम, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बेटा 100 है। अच्छा, इसकी सहायता से, ये टेबल हमको गिवन था, इसकी सहायता से हमने ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर लिया है। थोड़ा सा टेबल बनाने में समय कम लगे, ठीक है, आपका समय का नुकसान कम हो, इसलिए हमने इसी का यूज कर लिया। ठीक है, आप बुरा तो नहीं मानोगे बेटा, है ठीक है, इसको हमने ये कर लिया। अब क्या करें, अब देखो जो लास्ट CF होता है वही हमारा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू दिस, ये हम देख लें, और F1 और F2 में एक रिलेशन, एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100, और F1 प्लस F2 इक्वल
इक्वल टू 100 माइनस 75 और F1 प्लस F2 इक्वल टू 25। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई बेटा, ठीक है। दो अननोन टर्म है, कौन कौन से, F1 और F2, और दो इक्वेशन चाहिए कम से कम, तो एक तो बन गई। और दूसरी हमको जो ये गिवन है ना बेटा, मीडियन 32, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। मीडियन 32 दे रखा है, इसका मतलब मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा ये, क्यों 32 यही आएगा ना बेटा, 30 और 40 के बीच में, तो मीडियन क्लास खोजते हैं ना बेटा। क्या होगा, यही होगा ना, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। नाउ अब मीडियन क्या होता है, मीडियन की वैल्यू, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF होल अपॉन F, इतने में F होता है ना, अब पूरे में नहीं, इतने में अपॉन F इंटू H, ठीक है। मीडियन हमको दे रखा 32, और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी 30 प्लस n/2, n हमको 100 दे रखा है, तो बाई 2 में हमारा 50 आ जाएगा, 50 माइनस CF कौन सा लेते हैं, जस्ट पहले वाला, थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा और नीचे, ये ME 32 दे रखा है, L हमारा 30 आ गया, प्लस n/2 मतलब 100/2, 100/2 मीन्स 50। CF कौन सा लेते हैं, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला, तो 35 प्लस F1 माइनस करेंगे तो माइनस 35 माइनस F1 होल अपॉन F कौन सा लेते हैं, मीडियन क्लास का ही 30, और इनटू H कितना है बेटा हमारा, यहाँ H 10 का है, 30 और 40, 10 और 20, 0 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो बेटा 10 का है, ठीक है। इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 32 से चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू, ये कितना बेटा 50 में से 35 जाएगा 15 माइनस F1 होल अपॉन 3, 3 इधर ले आओ, 3 to the 6 और 15 इधर आ जाएगा, माइनस 15 इक्वल टू माइनस F1, ठीक है। अब ये कितना आएगा बेटा, माइनस 9 इक्वल टू माइनस F1, चलो F1 इक्वल टू 9 आ गया, F1 9 आ गया, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूटिंग value of F1 in इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट, F1 की जगह हमको क्या लिखना होता है, 9 प्लस F2 इक्वल टू कितना होता है 25, ये माइनस है 25, तो F2 इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो हमारा F1 क्या आ गया बेटा, F1 9 आ गया, और F2 16 आ गया, बस यही हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हो गई, ये नोट कर लो, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका विकल्प भी है, तो ये नोट कर लो, फिर हम इसके सब्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, उसका सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि 280 पर्सन की, कितने परसेंट की बेटा, 280 पर्सन की जो है सैलरी दे रखी है, और पता क्या करना है, इससे गिवन डेटा से हमको मीडियन पता करना है और मोड पता करना है। क्या पता करना है बेटा, मीडियन पता करना है और मोड पता करना है। तो मीडियन के लिए हमको हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। मीडियन में क्या होता है
कि जो फ्रीक्वेंसी होती गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी पा लेते हैं। 49 का करस्पॉन्डिंग CF 49 ही रहेगा, 49 का और 133 का करस्पॉन्डिंग CF पता करने के लिए इसमें हम 49 प्लस कर देंगे, ठीक है। और 63 का CF पता करने के लिए 182 प्लस कर देंगे, 15 का CF पता करने के लिए 245 प्लस कर देंगे। इस तरीके से बेटा हम ये CF निकाल लेंगे। CF हमारा 280 आया लास्ट डिजिट, और टोटल 280% है भी, तो ये हमारा चेक भी हो गया लास्ट CF। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n दोनों इक्वल आना चाहिए, दोनों इक्वल आ गया। n/2 से की हेल्प से हम क्या मीडियन क्लास ढूंढते हैं। n/2 आ गया 140 हमारा इस ग्रुप में आ रहा है, इसलिए हमारा मीडियन क्लास ये हो गया, ठीक है। अब क्या है बेटा, फार्मूले के हिसाब से हमारा जो f है, f की जगह हम यही लिखेंगे, जब फार्मूले में जो CF आता है वो प्रीसीडिंग टर्म का CF निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा CF हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला तुमको पता ही है क्या बेटा, ME इक्वल टू L प्लस क्या बेटा, n/2 माइनस CF होल अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, यही है ना, ठीक है। वैल्यू कर देते हैं L मतलब लोड लिमिट। अब देखो बेटा 10 क्या है, 10 to 15,000 है, तो जो आंसर आएगा बेटा उसमें हम 1000 लिख देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये इन 1000 में हम लोग करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा n/2 मतलब हमारा 140 आ गया, माइनस CF इसका कितना है बेटा, प्रीसीडिंग टर्म का 140 से 49 को माइनस कर देंगे, और अपॉन फ्रीक्वेंसी कौन सी, 133 वाली, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें से, लिमिट में, साइज में, ठीक है। साइज यहाँ कितने का है, साइज यहाँ हमारा 5 का है, दोनों का डिफरेंस क्या है 5। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इंटू 5 तो हम करेंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा, हमको सैलरी पता करनी है ना, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये याद रखना बेटा। ये तो मीडियन हो गया हमारा, मीडियन जो आएगा वो जो भी डिजिट आएगी, जैसे यहाँ डिजिट है 10 to 15, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 to 15,000 है, तो ये मतलब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी डिजिट आएगी आंसर आएगा उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये तो मीडियन आ जाएगा, तो मीडियन सैलरी मीडियन सैलरी क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा, बाई चांस आंसर ME आता है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीडियन सैलरी आ जाएगी। ये नोट कर लो, ठीक है। ये आप तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये सॉल्व करके 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मीडियन सैलरी आ जाएगी, ठीक है। ये नोट कर लो, हम फिर मोड के लिए आगे बढ़ते हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ठीक बेटा, मोड की हम लोगों ने तैयारी कर ली है, ठीक है। मीडियन क्लास हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, मीडियन क्लास n/2 देखते हैं कि किस ग्रुप में है, n/2 किस CF में है, CF से चेक करते हैं बेटा। n/2 हमने कहां से चेक किया था, 1/40 आया था, 1/40 49 में नहीं होगा, उससे जस्ट आगे वाले टर्म में देखा 182 में 140 हमको मिल जाएगा, इसलिए हमारा मीडियन क्लास ये हो गया था 10-15 जो हमारा मीडियन क्लास हो गया था, ठीक है। अब मोड के लिए बेटा, किसके लिए, मोड क्लास हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसमें ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, क्या बेटा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। बाई चांस हमारा 133 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और मीडियन क्लास और मोड क्लास दोनों 10 to 15,000 है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब मोड पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, लो लिमिट हमारा L जो हमारा 10 की हो जाएगा, F1 कौन सा लेते हैं बेटा, जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 लेते हैं, माइनस F0 जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, F0 जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो गई, अपॉन 2F1 वही हमारा 133
और माइनस F0 49 और माइनस 63 इंटू हाइट, हाइट हमारा वही 5000 का, कितने का डिफरेंस था 5000। इसमें हम वैल्यू लिख लें, वैल्यू क्या आएगी हमारी, वैल्यू आ गई 10 प्लस F1 आया था हमारा, कितना आया था बेटा 133 माइनस F0 हमारा आया 49 होल अपान 2F1, 2 इंटू 133 माइनस F0 मतलब 49 माइनस F2 मतलब उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, हाइट हो गई हमारी 5, ठीक है ये, ठीक है। ये सब बेटा 1000 से आपको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा है ना बेटा, ये 1000 में दे रखे हैं, ऐसे ना छोड़ देना। 10 से 15 सैलरी किसी की नहीं है, 10 to 15,000 सैलरी है। तो जो भी ये आंसर आएगा इसमें हम क्या सैलरी ऑफ मोड, ठीक है, क्या कर देंगे, जो मोड आएगा उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या यहीं आप ब्रैकेट में 1000 लिखते चलो और लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये 1000 में है, ये किसमें है बेटा 1000 में है, यहां 1000 लिख लो, ठीक है। इक्वल टू 10 प्लस 13 में से 9 गया 4, यहाँ बेटा 12 में से 4 गया 8, ये बेटा 2 3 6 2 3 6 और 2 1 2, और ये कितना हो जाएगा 9 3 12 तो 2 हाथ 1 4 1 5 6 11, ठीक है, इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर 1000, ठीक है। 1000 लिखते चलो, बाद में उसको सेट करने में दिक्कत हो सकती है, THOUSAND 1000, ठीक है। इक्वल टू 10 प्लस 84, नीचे कितना आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 इंटू 5 1000, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है ना, 12 3 15, ठीक है, 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो, 2 चौका 8, या कर लेना बेटा, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा 10 ऐड कर देंगे, 10 जो आएगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सैलरी का मोड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, दोनों पार्ट हो गए, ये नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, सेशन 5 का, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। क्या है बेटा, कहता है कि PQRS इज अ ट्रेपेजियम, PQRS एक ट्रेपेजियम है, डायगोनल जो इसके PR और QS हैं वो M पे मीट करते हैं, ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट M। और क्या दे रखा है, ट्रायंगल PMS, ये वाला ट्रायंगल PMS सिमिलर टू QMR, प्रूव करना है बेटा PS इक्वल टू QR। PS ये वाली साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो क्या करें, आपको गिवन है, जो गिवन है उसी से हम आगे बढ़ते हैं बेटा। गिवन क्या गिवन है, ट्रायंगल PMS सिमिलर टू क्या होता है QMR, ट्रायंगल QMR, ठीक है, ये गिवन है। तो इससे हम इनकी साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं, देयरफॉर PM का करस्पॉन्डिंग क्या है QM, PM अपान QM, MS का करस्पॉन्डिंग है MR इक्वल टू MS अपान MR इक्वल टू SP, क्या होगा SP का करस्पॉन्डिंग क्या है RQ,
ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब दो ट्रायंगल और बच रहे हैं। कौन कौन से? 3 और 4। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल। देखिए ये सिमिलर है क्या? हमको तो सिमिलर दिख रहे हैं बेटा। क्यों? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, क्यों? ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के है। क्यों? ये करेस्पॉन्ड कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये ट्रायंगल 3 और 4 आपस में सिमिलर है। एक हम इसको लिख लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल SRM, नाउ इन ट्रायंगल SRM एंड S इक्वल था Q के, तो हम Q पहले लिख लेते हैं। QPM, ट्रायंगल QPM, वही लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने भी चर्चा किया क्या? MSR, एंगल MSR इक्वल टू किसके है? क्या बेटा? ये इसके इक्वल है ना? नहीं, ये ऐसे बनता है बेटा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के। हमने क्या लिखा है? MSR, तो ये MQP हो जाएगा। MQP, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, MSR ये MQP के हो गया और MS लिखा था ना, अब MRS लिख दें। एंगल MRS इक्वल टू MRS लिखा है, तो ये हो जाएगा MPQ के। एंगल MPQ, ये भी बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कहते हैं बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर, दो एंगल इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर क्या बेटा? ट्रायंगल SRM, ये लिखा है ना, ट्रायंगल SRM, S का करस्पॉन्डिंग Q है ना, ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल क्या? QR, R का करस्पॉन्डिंग P है, QPM। पहले भी हमने सीक्वेंस में लिख लिया है। देयरफॉर इनके भी हम रेशियो लिख लेते हैं। SR अपॉन QP, ठीक है, RM अपॉन PM इक्वल टू MS क्या बेटा? MS अपॉन MQ। ठीक है, अब रिलेशन हमको किसमें निकालना है? ठीक बेटा, हमको इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ तारतम्य सेट करना है। तारतम्य सेट करने के लिए हम ये पा रहे हैं बेटा कि यहाँ PM अपान QM है, यहाँ MS अपान MR है और SP अपान RQ है। और यहाँ इस फॉर्म का यहाँ कुछ हमको दिख नहीं रहा है कि PM अपान QM हमको यहाँ कहीं मिल जाए। ठीक है, PM और MQ तो है लेकिन ये आपस में रेशियो नहीं है। PM और QM का रेशियो यहाँ नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है दोनों। हम लास्ट वाले दोनों टर्म्स को पकड़ेंगे, ठीक बेटा, और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, दिस मींस दिस इक्वल टू दिस। या चलो हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। क्या लिखें बेटा? फ्रॉम अबव, क्या लिखें बेटा? फ्रॉम अबव इसकी बात हो रही है। फ्रॉम अबव, इसको भी मिटा देते हैं। फ्रॉम अबव RM अपॉन PM इक्वल टू MS अपॉन MQ, यही है ना? R हमको क्या करना बेटा? इस फॉर्म का सेट करना है, PM अपॉन QM, तब तो हम रिलेशन बना पाएंगे बेटा। तो PM और QM को हमको इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? RM इंटू MQ कर लें। क्या बेटा? RM इंटू MQ इक्वल टू MS इंटू PM। ठीक है, तो हमको क्या लाना है? PM अपान QM लाना है। तो PM यहां रहने देते हैं, PM ये PM यहां वाला है, ये MQ यहां ले आते हैं।
ठीक है, तो यहाँ क्या था, आर एम था, क्या था, आर एम था, ये आर एम था और एम एस इधर आ गया, ठीक है, ये इसको हम अब सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये रिलेशन 2 हो गया। अब देखो सेट हो गया ना बेटा, आर एम, ठीक है, तो पीएम अपान एम क्यू इक्वल टू आर एम अपान एम एस और पीएम अपान क्यू एम इक्वल टू एम एस आर, एम एस अपान एम आर। तो अभी थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, हम फिर से लिख देते हैं, क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, अंधेरा धरा पर रह न जाए, हमारे मस्तिष्क में अज्ञानता रूपी अंधकार बिल्कुल ना रहे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, अभी ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो हम इसमें और इसमें दोनों में रिलेशन निकाल करके हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, ठीक है। अब रिलेशन बनाएंगे बेटा, आर एम अपान एम एस, आर एम अपान एम एस इक्वल टू पी एम अपान एम क्यू, ठीक है, आर एम अपान एम एस इक्वल टू पी एम अपान एम क्यू, और फिर पी एम अपान एम क्यू इधर भी लग देते हैं, पी एम अपान एम क्यू, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड डाल दो, सेकंड एंड फर्स्ट, हमने सेकंड को पहले लिखा है, आर एम अपान एम एस इक्वल टू पी एम अपान एम क्यू, और यहाँ पी एम अपान एम क्यू इक्वल टू क्या बेटा, एम एस अपान एम आर। अब देखो अब आएगा मजा बेटा, ठीक है, आर एम अपान एम एस, आर एम अपान एम एस इक्वल टू पी एम अपान एम क्यू, और पी एम अपान एम क्यू इक्वल टू एम एस अपान एम आर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, इट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम अबव, देयरफॉर फ्रॉम अबव, देयरफॉर क्या बेटा, आर एम अपान एम एस, आर एम अपान एम एस इक्वल टू क्या बेटा, एम एस अपान एम आर, इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करोगे तो एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू एम एस का होल स्क्वायर, आर एम आर इक्वल टू एम एस, हैज प्रूव्ड, ठीक है, बस इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, हमें उम्मीद है आपने ठीक से समझा होगा और आप 95 प्लस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है, आपने साथ दिया, पूरे मनोयोग से, पूरे कंसंट्रेशन से आपने सुना, समझा और फायदा उठाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, आज बस इतना ही।